नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र। स्वागत है आपके चैनल डॉक्टर सुरेंद्र पर। यह हमारी सीरीज का चौथा एपिसोड है। सीरीज का नाम है संशय से सच तक, विज्ञान, नास्तिकता और बहस। पिछले एपिसोड में हमने एल्ट्रुइज्म की पहली को देखा, रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन से। यह कैसे जीन की सेल्फिशनेस से जुड़ा है और उनकी नास्तिकता को सपोर्ट करता है। आज हम एक नया कदम उठाते हैं उनकी दूसरी मशहूर किताब की ओर। नाम है द ब्लाइंड वॉचमेकर। तो सवाल है, ये किताब क्या कहती है? ये अंधा घड़ीसाज कौन है और ये संशय से सच तक हमें कैसे ले जाता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं ये आइडिया क्या है। द ब्लाइंड वॉचमेकर, ये किताब आई थी 1986 में। रिचर्ड डॉकिंस ने इसे लिखा एक बड़े सवाल को जवाब देने के लिए। सवाल क्या था कि जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे आंख, दिमाग या पंख, ये सब कैसे बना? क्या इसके पीछे कोई डिजाइन है? डिजाइन मतलब डिजाइन, कोई प्लानर, कोई क्रिएटर, या ये अपने आप हुआ? डॉकिंस कहते हैं ये अपने आप हुआ और इसका जवाब है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब प्राकृतिक विकास। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब मोड़। वो कहते हैं ये एवोल्यूशन एक ब्लाइंड प्रोसेस है। ब्लाइंड मतलब अंधा। तो चलिए इस ब्लाइंड शब्द को समझते हैं। द ब्लाइंड वॉचमेकर का नाम एक पुराने आर्ग्यूमेंट से आता है। आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क। इसे कहते हैं वॉचमेकर एनालॉजी। ये एनालॉजी विलियम पेली ने दी थी 1802 में। पेली ने कहा, अगर आपको जंगल में एक घड़ी मिले तो आप कहेंगे इसे किसी ने बनाया, कोई वॉचमेकर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक वैसे ही प्रकृति में कॉम्प्लेक्सिटी देखो। जैसे आंख, ये अपने आप नहीं बन सकती। इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट डिजाइन होना चाहिए। इंटेलिजेंट डिजाइन मतलब बुद्धिमान डिजाइन, यानी ईश्वर। लेकिन डॉकिंस कहते हैं नहीं, ये गलत है। वो इस एनालॉजी को तोड़ते हैं। वो कहते हैं प्रकृति में कोई वॉचमेकर नहीं, बल्कि एक ब्लाइंड वॉचमेकर है। और ये ब्लाइंड वॉचमेकर है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्राकृतिक चयन, जो चार्ल्स डार्विन ने बताया था। डॉकिंस कहते हैं ये प्रोसेस अंधा है। इसमें कोई प्लान नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, ये बस होता है और ये कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन कर सकता है बिना ईश्वर के। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आंख। आंख बहुत कॉम्प्लेक्स है। लोग कहते हैं ये अपने आप नहीं बन सकती, इसके लिए डिजाइनर चाहिए। डॉकिंस कहते हैं गलत। आंख एवोल्यूशन से बनी। कैसे? छोटे छोटे स्टेप से। पहले एक सिंपल सेल थी जो लाइट को डिटेक्ट कर सकती थी। फिर वो लेंस बनी, फिर और बेहतर हुई लाखों साल में। नेचुरल सिलेक्शन ने इसे चुना जो सेल्स लाइट को बेहतर देख पाए। वो सर्वाइव किए। जिनसे नहीं देख पाए वो खत्म हो गए। ये ब्लाइंड प्रोसेस है, कोई प्लानर नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल, पक्षी के पंख। पंख उड़ने के लिए हैं, लेकिन क्या ये शुरू से ऐसा था? डॉकिंस कहते हैं नहीं, पंख पहले ग्लाइडिंग के लिए बने। ग्लाइडिंग मतलब हवा में फिसलना। फिर वो बेहतर हुए और उड़ान में बदले। ये सब नेचुरल सिलेक्शन से हुआ, स्टेप बाय स्टेप। कोई इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं। डॉकिंस कहते हैं ये प्रोसेस अंधा है, लेकिन पावरफुल है। ये कॉम्प्लेक्सिटी को बना सकता है बिना किसी क्रिएटर के। अब सवाल है, ये आइडिया इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इसने एक पुराने विश्वास को चैलेंज किया। विश्वास क्या था? कि जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी ईश्वर का सबूत है। डॉकिंस कहते हैं नहीं, ये एवोल्यूशन का सबूत है। द ब्लाइंड वॉचमेकर ने साइंस को मजबूत किया और नास्तिकता को नया हथियार दिया। हथियार मतलब आर्ग्यूमेंट। वो कहते हैं अगर प्रकृति अपने आप बन सकती है तो ईश्वर की जरूरत कहां?
ये उनका साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म है। स्केप्टिसिज्म मतलब संशय। तो चलिए इसे और गहराई में देखते हैं। डॉकिंस कहते हैं एवोल्यूशन में कोई पर्पस नहीं। पर्पस मतलब मकसद। ये बस होता है जीन जो सर्वाइव करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। ये आइडिया द सेल्फिश जीन से जुड़ता है। जहां वो कहते थे जीन सेल्फिश है, यहां वो कहते हैं ये प्रोसेस ब्लाइंड है। दोनों आइडियाज मिलकर उनकी नास्तिकता को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं हमें गॉड से एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत नहीं, साइंस काफी है। अब मटेरियलिज्म की बात। डॉकिंस का यह आइडिया भौतिकवाद से जुड़ा है। भौतिकवाद मतलब सिर्फ फिजिकल चीजें सच है। जीन फिजिकल है, नेचुरल सिलेक्शन फिजिकल है, तो जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी भी फिजिकल है। कोई सुपरनैचुरल डिजाइनर नहीं। वो कहते हैं ब्रह्मांड में सब कुछ मैटर से बना है और मैटर से चलता है। कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं। ये उनकी नास्तिकता का बेस है। बेस मतलब नींव। अब मटेरियलिज्म की बात। डॉकिंस का यह आइडिया भौतिकवाद से जुड़ा है। भौतिकवाद मतलब सिर्फ फिजिकल चीजें सच है। जीन फिजिकल है, नेचुरल सिलेक्शन फिजिकल है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी फिजिकल है। कोई आत्मा नहीं, कोई सुपरनैचुरल फोर्स नहीं। वो कहते हैं ब्रह्मांड में सब कुछ मैटर से बना और मैटर से चला। कोई डिजाइनर नहीं। ये उनकी नास्तिकता का बेस है। बेस मतलब नींव, जो द सेल्फिश जीन से शुरू हुआ और यहां मजबूत हुआ। लेकिन सवाल है, क्या यह आइडिया सबको मान्य है? नहीं। कुछ लोग कहते हैं यह बहुत सिंपल है कि यह डिजाइन को पूरी तरह नकार देता है। मिसाल के तौर पर भारत में जैन कहते हैं आत्मा है और वो फिजिकल नहीं। वो कर्म और मोक्ष की बात करते हैं, जो डॉकिंस के मटेरियलिज्म से अलग है। चारवाक कहते हैं हां, सिर्फ मैटर है, लेकिन वो एवोल्यूशन की बात नहीं करते। बौद्ध कहते हैं कर्म और पुनर्जन्म है, पर कोई क्रिएटर नहीं। तो क्या द ब्लाइंड वॉचमेकर का आइडिया पूरा सच है या कुछ और भी है? ये हम आगे देखेंगे। अब इसका असर। द ब्लाइंड वॉचमेकर ने साइंस को नया एंगल दिया। एंगल मतलब नजरिया। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या डिजाइन एक भ्रम है? डॉकिंस कहते हैं हां, ये एवोल्यूशन का नतीजा है। ये किताब उनकी नास्तिकता को और साफ करती है। वो कहते हैं हमें ईश्वर से एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, विज्ञान ही काफी है। लेकिन ये संशय भी छोड़ता है, क्या सब कुछ ब्लाइंड है या कुछ पर्पस है? ये बहस हमारी सीरीज में चलेगी। तो दोस्तों, हमने देखा चौथा एपिसोड, द ब्लाइंड वॉचमेकर की कहानी। डॉकिंस का यह आइडिया कि नेचर अपने आप बनती है, कोई डिजाइनर नहीं। ये एवोल्यूशन को समझने का नया तरीका था और ये उनकी नास्तिकता को मजबूत करता है। अगली बार हम खोलेंगे कोऑपरेशन को, ये जीन से कैसे जुड़ा है और डॉकिंस की सोच को कैसे आगे ले जाता है। तब तक सोचने को कुछ सवाल। क्या नेचर में डिजाइन नहीं, या ये बस एक भ्रम है? कमेंट में अपनी बात रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। रोज 3 PM पर नया एपिसोड। संशय बनाए रखें, सोचते रहें। नमस्ते।